नमस्कार दोस्तों, ट्रेकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिशा परीक्षण के अंतर्गत दिशा परीक्षण के कोड वाले प्रश्न, दिशा परीक्षण के कोड आधारित प्रश्न जिन्हें हम सॉल्व करेंगे बिना कुछ पेन चलाए। हाँ, पेन चलाएंगे लेकिन पेन की स्याही खत्म नहीं होगी। पेन इस तरीके से चलाया जाएगा कि कोई रफ का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ पेन को घुमा के हम लोग कोड आधारित प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे और बिल्कुल कम से कम सेकेंडों में। लेकिन इसके लिए आपको कुछ मूलभूत बातें सीखनी जरूरी है और कुछ लोग तो जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूं स्पेशली कि दिशाओं का परिचय होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर होता है, ठीक विपरीत में दक्षिण होता है, दाएं हाथ के साइड में पूरब होता है, बाएं हाथ के साइड में पश्चिम होता है। आपको इससे पहले से ही परिचित रहना चाहिए। अब दूसरी जानकारी आपको क्या सीखनी है, तो दूसरी जानकारी ये सीखनी है कि जब भी कहे दाएं तो आपको दक्षिणावर्त मुड़ना है। या प्रश्न में कहता है दक्षिणावर्त घूम गया 90 अंश, 45 अंश, 135 अंश, तो दक्षिणावर्त कहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दाएं मुड़े कि बाएं मुड़े। तो याद रखना आसान है, द से दक्षिणावर्त और द से आपको दाएं मुड़ना है। या कहेगा दिशा में, दिशा में का मतलब घड़ी के सुई के चलने की दिशा में, या इसको क्लॉकवाइज कह सकते हैं। इसी तरह से बाएं कहे तो ब से बाएं या व से वामावर्त, यानी कभी कभी प्रश्न बोल देगा 90 अंश वामावर्त घूम गया, तो आप सोचेंगे वामावर्त किस दिशा में घूमा जाता है, तो व से वामावर्त और व से बाएं, यानी कि आप वामावर्त बोले तो बाएं घूम जाइएगा। या वो नहीं समझ में आ रहा तो ब से बाएं, ब से विपरीत दिशा में, किसके, तो घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा में। जितना कहेगा 90 कहेगा तो 90, 45 कहेगा तो 45 घूम जाइएगा। इसको हम एंटी क्लॉक कह सकते हैं। अब इन दिशाओं से आप परिचित हो गए। और देखिए, जब हम लोग प्लस बनाते हैं तो ये जितने हैं, प्लस बनाने पर ये जितने हैं ये सब 90 अंश के कोण हैं। इसको भी आप परिचित होंगे, ये सब 90 अंश के कोण हैं, सब 90 अंश के कोण हैं। लेकिन इसमें अगर हम लोग एक एक रेखा और खींच दें, जैसा कि ये है, तो ये 90 था पूरा यहां से यहां तक, लेकिन अब ये 45 हो गया और ये भी 45 हो गया, ये भी 45, यानी सारे के सारे 45 अंश के कोण इसमें बन गए। तो अब इसमें यह ध्यान देना है कि जब एक छोटा खाना चलेंगे तो ये 45 अंश होता है। छोटा खाना का मतलब यहां से यहां, ये चीज छोटा खाना का मतलब यहां से यहां है, ये चीज। एक छोटा खाना बराबर 45 अंश, एक बड़ा खाना बराबर 90 अंश। 90 अंश बड़ा खाना का मतलब इसमें ये बड़ा खाना है, ये 90 अंश है। लेकिन इसको जब दो बराबर और भागों में बांट दिया गया तो अब सारे के सारे ये 45 अंश के हो गए। तो यहां से यहां तक अगर कहेंगे तो ये टोटल है 90 अंश, और इसका आधा कहेंगे तो यहां, और ये 45 के अंश के सारे कोड हैं। ये भी आप समझते होंगे। अब थोड़ी सी जानकारी इसकी देख लेते हैं। अगर ये सारी जानकारी आपके दिमाग में होगी तो कैलकुलेशन करने में वहां पे समय नहीं लगेगा, परीक्षा में खटाखट आप बस घुमाते चले जाएंगे। देखिए, जब 90 अंश किधर भी घूमने के लिए कहे, दाएं बाएं दक्षिणावर्त वामावर्त, तो जब भी कहे 90 अंश, तो आप चाहे तो 45 अंश दो बार घुमा सकते हैं, या इकट्ठे 90 अंश। यानी अगर आप यहां हैं और क्लॉकवाइज 90 अंश घूमेंगे तो यहां आ जाएंगे, फिर क्लॉकवाइज 90 अंश घूमेंगे तो यहां आ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश घूमेंगे तो यहां, एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश घूमेंगे तो यहां आ जाएंगे। बाई चांस अगर आप यहां पर हैं तो क्लॉकवाइज 90 अंश घूमना है तो 45 और 45, मैंने बताया था ये छोटा छोटा खाना कितने का होता है, 45 का होता है। तो यहां से 45, फिर यहां आएंगे तो 45, यानी यहां से यहां आने में 90 अंश हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर 135 अंश का है तो 45 अंश चला दीजिए, फिर 90 अंश चला दीजिए, 45 90 135 होता है। या पहले 90 चला दीजिए, फिर 45 चला दीजिए, फिर भी 135 अंश हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर हैं तो क्लॉकवाइज 135 अंश मुड़ना है यहां से, तो यहां से यहां ये 45, और फिर उसके बाद यहां से आप यहां आ जाएंगे तो 90, यानी यहां आने में यहां से यहां ये पूरा कोण कितने का हो गया, 135 अंश का। तो यहां से यहां हम लोग 45 चले, फिर 90 अंश चल लिए, या डायरेक्ट यहां से यहां 90 चलते। देखिए यहां से यहां 45 और 45 90, यानी यहां से यहां 90 चल लीजिए, फिर 45 चल लीजिए, तो भी आपका 135 हो जाएगा। दोनों तरीके में से कोई भी जो आपको अच्छा लगे। अब 180 अंश चलने के लिए कहे तो 90 अंश दो बार चल लेंगे तो हो जाएगा। जैसे अगर यहां पर है एंटी क्लॉकवाइज 180 अंश बोल रहा है तो 90, या यहां पर है और क्लॉकवाइज 180 अंश बोल रहा है तो यहां 90 और फिर 90। जब छोटा छोटा खाना बना रहे तो एक खाना को
के बाद जो होता है 90 अंश आता है, या 90 अंश को क्या कहते हैं तो ठीक विपरीत भी कहते हैं। अगर यहां पर है तो 180 अंश बोल रहा है तो डायरेक्ट आप इसके विपरीत हो जाइए। यहां पर है 180 अंश बोल रहा है तो डायरेक्ट इसके विपरीत हो जाइए। यहां पर है और 180 अंश बोल रहा है, ठीक इसके विपरीत हो जाइए। चाहे वो दाएं मुड़ेंगे तो भी यहीं आएंगे, और बाएं से देखिए यहां से 90 अंश ये, और 90 अंश क्लॉकवाइज चलने पर भी यहीं, और एंटी क्लॉक चलने पर भी 90 अंश और 90 अंश यहीं पे आएंगे। यानी कि 180 अंश का है तो क्लॉकवाइज बोले या एंटी क्लॉकवाइज बोले, बस आपको विपरीत करना है। अब देखिए 225 अंश का है तो 90 और 90 और 45 चल देंगे तो टोटल जोड़ने पर 225 हो जाता है। यानी कि अगर यहां पर है और आपको कितना चलना है 225 अंश, तो यहां से यहां 90 फिर 90 और फिर 45, 90 90 45 चलेंगे 225 हो जाएगा। 270 चल रहा है तो 90 90 90 29 27 270 अंश हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहां पर है, यहां पर इस बार मान लेते हैं तो 90 90 3 बार, तो 90 फिर 90 फिर 90, तो यहां पर आ जाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा 270। तो इस अवधारणा 90 और 45 की अवधारणा से ही आप जो भी अंश घूमना होगा उससे आसानी से घूम सकेंगे। एक और चीज थोड़ा सा और तेजी से प्रश्नों को लगाने के लिए रट लीजिए, दो बार दाएं कहे या बाएं कहे, 2 बार दाएं कहे या बाएं कहे तो इसका मतलब होता है 180 अंश। देखिए 2 बार दाएं यहां से घूम जाएंगे और मान लीजिए यहां पर हैं ऐसे 2 बार दाएं 1 2, तो देखिए ये दिशा ठीक इसके विपरीत यानी 180 अंश हो गया। या यहां पर है बाएं भी बोल देगा तो 2 बार बाएं बोल दिया तो ठीक आप विपरीत आ जाएंगे। यानी कि 2 बार दाएं या बाएं मुड़िए ठीक 180 अंश हो जाता है और वो ठीक विपरीत वाली दिशा होती है। 4 बार दाएं बाएं बोलने पर 360 अंश कहलाएगा। 4 बार दाएं 9 चौके 36 360 अंश हो जाएगा, बराबर वही दिशा। मान लीजिए कि आप यहां पर हैं तो 4 बार दाएं मुड़ के देखिए 1 2 3 4, देखिए उसी दिशा पे आ गया। यानी कि 4 बार दाएं या बाएं कहे तो आप वहीं पे खड़े रहिए, क्योंकि वहीं पे आपको घूम के आना है। तो 360 अंश बोले या 4 बार दाएं या 4 बार बाएं बोले, आप वहीं पे रुके रहिए, क्योंकि वहीं पे माना जाता है। या 4 का गुणज भी कह दे, यानी 4 चौके 16 बार दाएं, 4 5 20 बार या 400 बार दाएं या बाएं, तो वही दिशा आती है। अब डायरेक्ट हम लोग प्रश्न को हिट करते हैं। अब देखिए, अब एक तरीका है, अगर आपको समझने में दिक्कत होती हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लस बनाना है ऐसे रफ पे, छोटा सा, इतना बड़ा सा नहीं, और उसके बाद गुणे बना देना है। प्लस बनाना है और इसी में गुणे बना लेना है। उसके बाद जैसे जैसे कहे वैसे वैसे पेन को अपने घुमाते जाइए। तो देखिए पहले वह दक्षिण पूरब की तरफ चेहरा है, फिर उसके बाद वह 90 अंश दक्षिणावर्त घूम जाता है, और फिर 135 अंश वामावर्त। तो 135 अंश के लिए मैंने बताया था 90 अंश और 45 अंश, 90 अंश और 45 अंश घूमने पर 135 हो गया। तो ये कौन सी दिशा है, तो ये उत्तर है, ये पूरब है, यानी कि उत्तर पूर्व हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर की ओर सम्मुख होके, तो चाहे तो आप प्लस गुणे बना लीजिए, वैसे इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप मन में भी धारणा करके रफ पे ऐसा कल्पना करके भी बना सकते हैं। उत्तर की ओर सम्मुख होकर 270 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी दाएं 270 का मतलब 90 90 3 बार 29 27, तो 1 2 और ये 3, और फिर 90 अंश वामावर्त, ब से वामावर्त, ब से बाएं या ब से घड़ी के विपरीत दिशा में, तो फिर विपरीत घूम गए, तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिण। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण। देखिए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न फिर से आप प्लस गुणे बनाइए। देखिए बिना प्लस गुणे बनाए इस बार हम लोग घुमाते हैं, इसकी जरूरत नहीं, अगर आप अवधारणा यहां पे बना सकते हैं। पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर मुंह कर लिया, खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त यानी कि दाएं 45 अंश घूमता है, तो दाएं 45 अंश का मतलब बस थोड़ा सा, फिर उसी दिशा में 180 अंश, तो उसी दिशा में हो चाहे उसके विपरीत दिशा में 180 अंश का मतलब होता है ठीक विपरीत, तो विपरीत हम लोग ऐसे हो गए। फिर वह 270 अंश वामावर्त यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, व से वामावर्त, ब से बाएं, व से घड़ी के विपरीत दिशा में 270 का मतलब 90 90 और 90, तो ये कौन सी दिशा है, तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर बी आ जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न, ये यूपी पुलिस पुनः परीक्षा में पूछा, इसमें फिर हम प्लस गुणे बना के दिखाते ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो बस आपको प्लस बनाना है, गुणे बनाना है। दक्षिण पूर्व की ओर मुंह किए हुए व्यक्ति, तो चाहे तो आप दक्षिण पूर्व बना दीजिए, ये दक्षिण है ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व की तरफ मुंह, यही है मुंह। एक व्यक्ति 45 अंश घड़ी के सुई के दिशा में मुड़ जाता है। घड़ी के सुई के दिशा में 45 अंश का मतलब ऐसे, यानी अब ये यहां पर आ गया, यहां पर अब कोई नहीं है, यहां पर आ गया। अब फिर वह 180 अंश घड़ी के सुई के दिशा में, तो मैंने अभी बताया था 180 अंश आप घड़ी के सुई के दिशा में मुड़िए चाहे विपरीत दिशा में मुड़िए, पहुंचना वहीं पे है। जैसे 180 अंश अगर घड़ी के दिशा में हम लोग मुड़े तो 90 और 90 इधर ही आया, विपरीत भी घूमते तो 90 और 90 यहीं आते, या कुल मिला के 180 अंश का तो ठीक पलटी मार जाइए, यानी ठीक उल्टा होता है दिशा, यानी ये अब उत्तर की ओर चेहरा हो गया, यानी हमारा आंसर आ जाएगा विकल्प बी उत्तर। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैंने यूपी पुलिस के लिए स्पेशली रीजनिंग का एक ऑनलाइन टारगेट बैच शुरू किया है, क्योंकि यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा रीजनिंग पूछा जाता है। अगर आपको रीजनिंग को क्रमबद्ध रूप से सिलसिलेवार रूप से वीडियो देखना है और रीजनिंग को सीखना है ताकि आपको परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो और तेजी से आप प्रश्नों का उत्तर दे पाए, तो इस पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जिससे जाकर इस कोर्स को आप ज्वाइन कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।